ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए टीएमसी के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में इंडी अलायंस का आधिकारिक तौर पर खात्मा हो चुका है। पश्चिम बंगाल में गठबंधन पर यही कहा जा सकता है कि शेख अपनी अपनी देख। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक रैली में अपने सभी 42 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इसमें कई नाम चौंकाने वाले थे, जैसे बहरामपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मैदान में उतार दिया गया है। लेकिन एक और चर्चित लोकसभा सीट है जहां बड़ा बदलाव हुआ है। जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती सांसद हैं। हालांकि इसी साल 15 फरवरी को मिमी चक्रवर्ती ने स्थानीय नेतृत्व से नाराजगी जताते हुए इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने मिमी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। अब लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी ने एक एक्ट्रेस की जगह दूसरी एक्ट्रेस को उम्मीदवार बनाया है। जादवपुर सीट से टीएमसी ने सायोनी घोष को अपना उम्मीदवार बताया है। बता दें कि ये सायोनी घोष वही हैं जो शिवलिंग की विवादित फोटो डालकर सुर्खियों में आई थी। उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। हालांकि बाद में सायोनी ने ये कहते हुए माफी मांग ली थी कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। सायोनी घोष को ममता की बेहद चहेती नेता माना जाता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट सायोनी एक्ट्रेस, सिंगर और भारतनाट्यम की ट्रेन डांसर भी। यूनिवर्सिटी के दिनों में वो टेबल टेनिस की भी अच्छी खिलाड़ी थी। यूनिवर्सिटी के दिनों में ही उन्हें एक्टिंग ऑफर्स मिले और बांग्ला फिल्मों में उनका करियर शुरू हुआ। साल 2015 में महाशिवरात्रि के मौके पर शिवलिंग की विवादित तस्वीर पोस्ट करने के कारण उन पर बीजेपी नेता तथागत रॉय ने एफआईआर दर्ज कराई थी। टीएमसी में भी सायोनी का कद लगातार बढ़ता गया है। 24 फरवरी 2021 को उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की थी। अगले ही महीने विधानसभा चुनाव में उन्हें आसनसोल से उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल से सायोनी को हार का सामना करना पड़ा। हार के बावजूद जून 2021 में सायोनी को टीएमसी की युवा शाखा का अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी इस पद पर थे। जुलाई 2023 में सायोनी घोष को ईडी ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला के लिए समन भेजा था। 11 घंटों की मैराथन पूछताछ के बाद सायोनी घोष बाहर आई थी। सायोनी घोष ने इसी साल 4 जनवरी को बर्दवान में एक जनसभा में ऐतिहासिक कर्जन गेट के बारे में ये कह दिया था कि ममता बनर्जी ने इसे बनाया है, जबकि इस गेट का निर्माण 120 साल पहले यानी 1903 में ही हो चुका था। सायोनी के इस बयान की भी काफ़ी आलोचना हुई, काफ़ी मजाक उड़ा। अब सायोनी को टीएमसी ने जादवपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है, तो जाहिर है बीजेपी सायोनी के उस विवादित ट्वीट को भी मुद्दा बना रही। वही सायोनी अब भगवान की पूजा पाठ करती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल रही। हालांकि चुनावी समीकरण में कई चीजें सायोनी के पक्ष में भी, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी जो अक्सर अपने विरोध प्रदर्शनों की वजह से चर्चा में रहता है, वहां की छात्र रही सायोनी घोष को स्थानीय स्तर पर समर्थन प्राप्त। पिछले 3 साल से टीएमसी यूथ विंग की प्रेसिडेंट के तौर पर जमीनी स्तर पर भी लोग सायोनी के नाम से परिचित हैं। ऐसे में सिर्फ एक सेलिब्रिटी ही नहीं बल्कि एक मजबूत नेता के तौर पर भी सायोनी मैदान में, जिनके ऊपर ममता बनर्जी काफी ममता दिखाती रही। सायोनी घोष को बीजेपी की तरफ से चुनौती देंगे अनिर्बान गांगुली। 10 किताबों के लेखक अनिर्बान गांगुली श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। पश्चिम बंगाल की सबसे चुनौतीपूर्ण सीटों में से एक जादवपुर लोकसभा सीट चुनावों से पहले ही चर्चा में है। यहाँ के परिणाम भी दिलचस्प होंगे और बंगाल की भविष्य की राजनीति का संकेत भी देंगे। इस खबर पर आपका क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।